जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए एक ट्रेन ये प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन में दूसरे यात्री बाहर से लटके ना या चढ़े ना, उसके लिए पुलिस वहां पर बाद में मुस्तैद नजर आई। लेकिन जिस चीज से अभी तक रेलवे के अधिकारी या रेलवे की तरफ से इनकार किया जा रहा है वो ये कि यहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, ना तो किसी को उनकी नजर में अस्पताल पहुंचाने की सूचना है। तो जरा नीरज एक बार ये जरूर बता दीजिए कि यहां से कुछ एम्बुलेंस निकली हैं, उसकी तस्वीरें भी क्योंकि हमने देखी और वो भी लोगों को लेकर गई हैं। अब उनकी हालत कैसी है ये अलग बात है, लेकिन अस्पताल तक तो लोगों को पहुंचाया गया है। तो नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो अपडेट कर रहे हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और ये खबर जो इस वक्त दिखा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही को भी दिखाता है रेलवे सिस्टम की। ये जरा नीरज बताइए कि जो नीरज के पास हम चलेंगे कुछ देर के बाद, लेकिन जरा देखिए ये तस्वीरें। अब ये ट्रेन जो है वो रवाना हुई है और ये मुस्तैदी जो वहां के एसएचओ ने अब दिखाई, शायद पहले दिखाते तो कुछ यात्री जो जख्मी हुए हैं या उनके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत कैसी है, लेकिन कुछ यात्री ये हम बता रहे हैं कि कुछ यात्री जख्मी हुए हैं, कुछ यात्रियों की हालत खराब हुई है, उनका दम घुटा है और इसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। ये कंफर्म खबर है। जो सीढ़ियां बयां कर रही है, देखिए ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीढ़ी को अब साफ कर दिया गया। नीरज, जिस सीढ़ी पर आप शुरुआत में थे, अब सीढ़ी से वहां से शायद सामान हटा दिया गया होगा, लेकिन जब आप तुरंत वहां पर पहुंचे तो क्या क्या देखा आपने? देखिए, जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर तमाम लोगों के जो सामान थे वो वहां पर पड़े थे। लोगों के कपड़े थे, लोगों के खाने का सामान था, लोगों की पानी की बोतल, जूते, चप्पल, छोटे बच्चों के कपड़े थे, वो सब सामान वहाँ सीढ़ियों पर पड़ा था, जो कि 14-15 नंबर की जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर से नीचे उतरने वाली। बहुत से लोग हैं जिसमें यहाँ पर जो नाराजगी है उनसे बात करते। क्या हुआ बता सर? इतना परेशान, 5 गाड़ियाँ निकल गई, मैसेज भी नीचे दब गई थी, बच गई। अच्छा, आपकी वाइफ वो वहाँ बैठे, वो मना कर रही, बोल चलो, मतलब ठीक है। क्या था, अचानक से क्या हुआ? अरे सर, इतना मेट्रो में मैंने कार्ड नहीं, उधर से एंट्री हो गया, मेट्रो से कार्ड नहीं लगा पाया, जो वो है पूरी कार्ड उधर पड़ा है जो वहाँ पे रहता है, और सारे ऐसे ही निकल रहे। अच्छा, मेट्रो में भी ऐसे ही हाल था। और उसके बाद जब स्टेशन पर पहुंचे, यहाँ पर क्या हुआ? प्रशासन फेल है। मैं कुल मिला पर क्या हुआ, स्टेशन पर क्या हुआ? स्टेशन पे यही हुआ, कोई गाड़ी नहीं, सारे एसी में बोल रहे हैं, जिनकी जो एसी वाले सब ब्लॉक कर रखे, सब सारा ब्लॉक कर रखा, सारा ट्रेन ब्लॉक है। तो देखिए, इसी के साथ मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं, क्योंकि पैसेंजर यहाँ लगातार। तो नई दिल्ली स्टेशन से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज, और ये बता रहे हैं वहां पर जो लोग बता रहे हैं वो अपनी आपबीती भी साथ साथ साझा करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस जी दिखाइए नीरज। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो महिला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया था? वहाँ पे एक तो बैलेंस खराब हुआ, गिरा, फिर ट्रेन आया, घुसा, उसके बाद दम घुटने लगा, इतना पब्लिक आ गई जो पूरी दम घुट रही है। आधा इनकी तबीयत, पुलिस वाला के कंप्लेन किया है, एक वहाँ खड़ी है, पुलिस को आप बताइए, सामने खड़ी है, बोला कह रहा है भेजता हूँ, आधा घंटा में कोई बंदा नहीं आया है। कोई नहीं, मैं अभी उनसे बोलता हूँ। आप आइए मेरे साथ आप आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो एसएचओ साहब हैं वो खड़े हैं। सर, इनका एक फैमिली मेंबर है, वो तबीयत खराब है, उनकी जरा मदद कीजिए एक बार। आपको भी हॉस्पिटल भिजवाते हैं, स्टाफ बुलाओ इनको। यहाँ पर आपकी मदद होगी, पूरी मदद होगी, क्योंकि फैमिली मेंबर जो इंजर्ड हुए थे उसमें। तो देखिए, जो लोग घायल हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ से अस्पताल ले जाने के लिए लगातार यहाँ से पुलिस भी कह रही है। सांस लेने में दिक्कत है, उनको सांस लेने में दिक्कत है। और तो देखिए राम, ये तस्वीरें हैं नई दिल्ली स्टेशन की, और इसी के साथ मैं आपको फिर से आगे की तरफ ले चलता हूँ। कुछ जो यहाँ पर हुआ इस दोनों जगहों पर, यानी कि 14 नंबर 15 नंबर। देखिए राम, मैं इस पूरे स्टेशन के बारे में बताऊं आपको। 2 जगहों पर ये स्टेशन है, जिसमें पहाड़गंज की साइड में है, अजमेरी गेट की साइड में है। 16 इस पर प्लेटफॉर्म है और करीबन यहाँ पर 3.5 से ज्यादा जो
लाख लोग हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में संख्या बहुत ज़्यादा थी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी लगातार लोगों की संख्या यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए लोग ज़्यादा यहाँ पर हल्ला करने लगे हैं, क्योंकि जैसे कैमरा देख रहे हैं उसी के बाद से ही। और इसी के साथ यहाँ पर लोगों का जो आक्रोश है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस की लगातार कोशिश है कि सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर चलता रहे। और इसी तरीके से मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि अभी हालात सब कुछ सामान्य रूप से हैं, लेकिन लोगों को किसी भी तरीके से कुंभ में जाना है, लोगों को प्रयागराज में नहाना है, जो महाकुंभ है उसमें नहाना है। और इसी तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर है। और यहाँ पर ठीक सामने जो आप देखेंगे लोगों की भीड़, जो जहाँ पर ये हुआ था 14-15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊं कि अभी सब कुछ यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ पर जो लोगों का सामान बिखरा पड़ा था वो सब यहाँ से हटा दिया गया है। अब सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि सब कुछ अभी सामान्य रूप से यहाँ पर चल रहा है। मेरे कैमरा पर्सन जी, ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। देखिए नीरज जो इस वक्त दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सारी सीढ़ियां क्लीन है। अगर आधे घंटे पहले नीरज वहां नहीं पहुंचे होते तो ये तस्वीरें शायद आपको देखने के लिए नहीं मिलती कि वहां पर जूते हैं, चप्पल हैं, लोगों का सामान है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त हो ये रहा है, जो नीरज दिखा रहे हैं वो ये है कि अब ये जो सीढ़ियां हैं वो एकदम साफ कर दी गई हैं। हमने तभी आपको दिखाया था कि रेलवे के कर्मचारी तत्काल इस काम पर लग गए थे कि सफाई अभियान तुरंत किया जाए। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नीरज अभी दिखा रहे हैं। ये सीढ़ियां इस वक्त एकदम साफ कर दी गई हैं, पोछा मार दिया गया है वहां पर। दूसरी तरफ आप जरा देखिए, जूते चप्पलों से भरी हुई सीढ़ियां भी हमने आपको दिखाई हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग थे। और ये आप सोचिए कि जिनके जूते चप्पल उतर जाएं, जिनके जूते चप्पल वहां छूट जाएं, वो किन हालात में यहां से गए होंगे। लेकिन एक तरफ रेलवे है, वो अलग बयान जारी कर रहा है। रेलवे मंत्रालय है, कुंभ में जा रहे हैं, अलग बयान जारी कर रहा है पर जाएं। हालांकि प्रयागराज में व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कल संडे का दिन है, इसलिए पब्लिक ज्यादा जा रही है। बट ये है कि जो है अपनी व्यवस्था सब चीज की ठीक है, बट ये है कि जो भी लोग जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पर जाएं, भीड़ बहुत है जी। लगातार यहाँ पर लोग जो हैं उनके अंदर आक्रोश भी है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो प्रशासन है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आई। और इसकी वजह से जो अभी सब कुछ यहाँ पर लोगों के सामान, यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर करीब 16 प्लेटफॉर्म हैं। और इसी के साथ 2 सिरे पर है, जिसमें एक पहाड़गंज साइड है, एक अजमेरी गेट साइड है। और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, ये 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी और उसी दौरान यहाँ पर जो इंसिडेंट है वो होना शुरू हो गया था, जिसमें लोग जो थे वो यहाँ पर आकर के दब गए जी। तो बिल्कुल नीरज ये तस्वीर दिखा रहे हैं और कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी है। पहली जानकारी ये निकल कर आई कि तकरीबन 10 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। और अब देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की स्थिति सामान्य है। मेरे सहयोगी नीरज जो रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो सामान्य है। अमूमन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की भीड़ होती है, लेकिन अब जो स्थिति है वो सामान्य कर ली गई है। लेकिन थोड़ी देर पहले स्थितियां बहुत ही विपरीत और बहुत ही विकट बन गई थी। हमारी जानकारी यह है कि इस अफरा तफरी से तकरीबन 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। उनकी स्थिति कैसी है अभी कुछ देर के बाद वो भी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा रेलवे की तरफ से कहा गया कि यहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। यहां पर स्थितियां भगदड़ जैसी बनी और इसके बाद लोगों को, जो घायल लोग हैं, उनको भेजा गया है अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए। लेकिन हमारे सहयोगी नीरज जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जाकर यह दिखाया कि वहां पर सीढ़ियों पर किस तरीके के हालात थे। और इसके बाद तत्काल यहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो आए और उन्होंने ये पूरा का पूरा सामान यहां से हटा दिया। ये देखिए, जिस वक्त ये सामान हटाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े से एक पैकेट में भरकर ये पूरे जूते चप्पल, लोगों का सामान, किसी का प्रसाद वहां पे पड़ा हुआ है, किसी के कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी जूते चप्पल हैं। यानी कि वहां पे महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। और इस मामले पर दिल्ली फायर सर्विस का बयान आया है। 15 घायलों की सूचना मिली थी फायर सर्विस की तरफ से। यह कहा गया है, जो हमने कहा उस पर मोहर लगाते हुए फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं,
दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि उनके पास ये सूचना थी कि तकरीबन 15 घायल हैं जिनकी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, और इसके बाद 4 फायर टेंडर हमने मौके पर भेजे हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। यानी दिल्ली फायर सर्विस ये बता रहा है कि उनके पास एक कॉल आई थी जिसमें यह कहा गया कि 15 घायल लोग हैं जिनके लिए आपको उस व्यवस्था के साथ वहां पर पहुंचना है। मौके पर 4 फायर टेंडर जो है वो पहुंचे हैं। ये जानकारी दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से दी गई है। इसी तरह पुलिस की तरफ से कुछ और सूचना आई है। डीसीपी जो है उनकी ओर से कुछ और जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म था उस पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी। ये देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और जो सच्चाई है वो भी आप तक हम लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी स्थितियां कंट्रोल की गई हैं। काफी देर के बाद ये स्थिति बनी है जब स्थितियां कंट्रोल की गई हैं। थोड़ी देर पहले का मंजर हमने आपको दिखाया जब सफाई हो रही थी, और अब सफाई हो चुकी है। ये देखिए दोनों तरफ आप सीढ़ियों में अंतर देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले वहां पर स्थिति कैसी थी, इससे भी विपरीत स्थिति थी। ये भी हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब काफी सामान यहां से हटा लिया गया था, और अब देखिए दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये सब साफ सफाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा सामान जो इधर उधर सीढ़ियों के बिखर गया है वो अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का वहां पर सामान छूटा है, कुछ लोगों के अपने छूट गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। तकरीबन 10 से 15 लोगों के बारे में ऐसी शुरुआती सूचना है कि वो एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजे गए हैं और अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। मुख्य बात यही रही कि यहां पर भीड़ का इतना दबाव था जिसकी वजह से कुछ लोग उसके नीचे दबे हैं और कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई है। अभी भी हमने एक महिला की तस्वीर आपको दिखाई जिसमें हमारे सहयोगी नीरज ने उनकी मदद से हमने हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए पुलिस से आग्रह किया। नीरज जरा बताइए इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए यहाँ पर जो डीसीपी रेलवे है केपीएस मल्होत्रा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे तरीके से हालात को यहाँ पर कंट्रोल किया गया है, और इसी के तरीके से जो डीसीपी खुद यहाँ पहुंचे हैं, और इसी के साथ ठीक सामने से अब जो भीड़ है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल खुद यहाँ पर लोगों को लगातार, और पटरी कोई क्रॉस ना करे। जो भी लोग पटरी क्रॉस कर रहे हैं उनको ये लास्ट टाइम किया जा रहा है, कोई पटरी क्रॉस ना करे, सब प्लेटफॉर्म पे ढंग से खड़े हो और कोई धक्का मुक्की ना करे। अगर ट्रेन लगती है तो ट्रेन में जैसे जैसे टाइम मिलेगा चढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भगदड़ मत मचाओ, इंजरी होने के चांसेस है। भीड़ ज्यादा है तो आप अपनी बिल्कुल लाइन में रहिए। देखिए राम, मैं आपको दिखाऊं कि ये डीसीपी है रेलवे केपीएस मल्होत्रा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर सब कुछ सामान्य अभी आपके सामने है। जो भगदड़ मची थी वो सिचुएशन ऐसी थी कि ट्रेन डिले होने के कारण और एकदम से ज़्यादा टिकट्स बंटने के कारण, बट अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं सर? अभी 15 की घायल होने की है, बाकी अभी हॉस्पिटल से कंफर्मेशन आएगी तो मीडिया को अपडेट करें। अच्छा सर, ये जो भगदड़ कैसे मची, कैसे हुआ, पूरा सिस्टम कैसे बिगड़ गया? देखिए अभी हमें कंट्रोल करने दीजिए, आप मीडिया। जी। तो देख सकते हैं डीसीपी है केपीएस मल्होत्रा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि जो भगदड़ मची है यहाँ पर उसमें 15 जो लोग हैं वो इसमें घायल हैं। उन्हें जो अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती करवाया गया है। तो राम, यहाँ पर जो खुद डीसीपी जो पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के, जो है भगदड़ हुई है और जिसमें 15 लोग घायल हैं, ये जानकारी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रेल मंत्रालय कह रहा है कि हालात काबू में हैं। हम भी आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त हालात काबू में हैं। घायलों का इलाज जारी है, रेल मंत्रालय की तरफ से अब कहा गया है। लेकिन जो डीसीपी पहुंचे हैं रेलवे के, उनकी तरफ से ये आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि थोड़ी देर पहले यहां पर जो भगदड़ के हालात बने थे उसमें तकरीबन 15 लोगों के इंजर्ड होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से जो नया अपडेट आएगा वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बात के दौरान यह कहा कि भगदड़ की स्थिति जो थोड़ी देर पहले बनी थी वो अब कंट्रोल की गई है।